कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। मैं आपको एक बहन के जीवन का अनुभव सुनाती हूँ, सच्ची घटना सुनाती हूँ। एक बहन एक बार अपनी सखियों के साथ वृंदावन गई और वृंदावन में सारे तीर्थों के उसने दर्शन किए। राधा रमन गई, राधा वल्लभ गई, बरसाना गई, राधा रानी के दर्शन किए। और घूमते घूमते वो जब कुंज की गलियों में जा रही थी तो वहाँ उसने लड्डू गोपाल देखे। और जब उसने वहाँ लड्डू गोपाल देखे तो उसके मन में भाव आया कि मेरे पास भी होने चाहिए ये, और मैं इनको साथ ले जाऊंगी और उनसे खूब बातें करूंगी, खूब बातें क्या करूंगी। उसका मन में बहुत भाव आया कि हाँ मैं ले जाऊंगी। और जब वो वृंदावन से गई तो उसने उस साथ लेके गई। जब वो साथ लेके गई तो माँ को बोला, माँ देखो मेरे साथ कौन आया है। मेरे साथ ठाकुर जी आए हैं, मेरे साथ कन्हैया जी आए हैं। और माँ खुश हो गई। और फिर जब वहाँ औरों को पता चला कि कान्हा जी आए हैं तो लोगों ने कहा कि बेटा इनकी सेवा आती है, इनको भूख लगता है, इनके वस्त्र चेंज होते हैं, इनकी सेवा करनी पड़ती है। तो उसने वैसा ही किया जैसा कि उसको बताया कि सेवा करनी है, रोज उनको नहलाना है, भोग लगाना है। और सारा सेवा करके फिर स्कूल जाती थी। और जैसे जब स्कूल जाती थी तो ठाकुर जी को कहती थी, बात करती थी। जब आती थी फिर ठाकुर जी से बात करती थी। मतलब ठाकुर जी के साथ उसका बहुत ही प्यारा रिश्ता बन गया था भक्त का। और फिर बड़ी हुई, वो कॉलेज किया। फिर एक दिन उसकी जॉब लगी। जब उसकी जॉब लगी तो उसने माँ को कहा, फिर उसके बाद उसके पास टाइम कम रहा, नहीं कर पाई। फिर उसने अपनी माँ को कहा कि माँ मेरे से नहीं हो पा रही सेवा, मैं सुबह जाती हूँ शाम को आती हूँ, माँ आप कर लिया करो सेवा। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा मैं कर लूँगी। ऐसे ही चलने लगा। वो माँ सुबह जो भी है माँ सेवा करती थी और ऐसे नहीं कर पाती थी जैसे कि बेटी करती थी। और फिर जब एक दिन बेटी ने देखा कि माँ के कि कान्हा के वस्त्र कल भी वही थे, आज भी वही है, तो माँ को पूछा, माँ आज आपने लड्डू गोपाल को नहीं नहलाया माँ, ना वस्त्र नहीं बदले माँ। तो माँ ने कहा बेटा मुझे टाइम नहीं लगता बेटा, तो मैं कहने ही वाली थी कि कहीं तुझे बुरा ना लगे, तो मैं नहीं कर पाती हूँ ना, मुझे टाइम लगता है, सुबह से शाम तक काम करती हूँ तो नहीं टाइम लगता। बेटा तू ऐसा कर कि या तू सेवा कर लिया कर या इनको मंदिर में छोड़ आ। बेटी का मन टूट गया। बेटी का मन बहुत दुखी हुआ कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ। मैं माँ के मन में भाव नहीं है, मैं कर नहीं पाती। तो उसका मन बहुत दुखी हुआ, बहुत रोई। सुबह वो उठी और नदी के पास चली गई, प्रार्थना की कि हे कान्हा, हे लड्डू गोपाल, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और फिर उसने राधा रानी से प्रार्थना की कि हे राधा रानी, मेरे लड्डू का ध्यान रखना, मेरे लड्डू का ख्याल रखना, मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं नहीं कर सेवा कर पा रही और माँ के मन में इतना भाव नहीं है और मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। हे राधा रानी, मेरे लड्डू का ख्याल रखना। और जैसे ही वो विसर्जित करने वाली थी लड्डू गोपाल को, वैसे ही पीछे से कन्या का हाथ आता है और कहती है वो कन्या कि दीदी ये आप क्या कर रहे हो, लड्डू गोपाल को क्यों आप विसर्जित कर रहे हो। तो उसने सारी घटना सुनाई कि बहन मैं नहीं कर पा रही हूँ सेवा और मेरी माँ के भाव नहीं है कि वो करे। तो उस कन्या ने कहा कि मैं करूँगी दीदी, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मैं करूँगी सेवा। 10-12 साल की कन्या थी। और फिर उसने वो उस कन्या को दे दिए, लड्डू गोपाल को उनको सौंप दिया और कहा कि मेरे लड्डू का ख्याल रखना, उनका टाइम से वस्त्र, भोजन, उनकी सेवा अच्छे से करना। तो उस कन्या ने कहा ठीक है दीदी, मैं सब कुछ करूँगी। और
और जब वो घर जाती है तो बहुत रोती है, रोते रोते शाम को सो जाती है। और जैसे वो सोती है तो राधा रानी के उसको दर्शन होते हैं और राधा रानी कहती है कि बेटा क्यों रो रही हो। तो वो कहती है कि मैंने लड्डू गोपाल को दिए हैं, पता नहीं वहाँ उसकी सेवा हो रही है कि नहीं, उनको खाना, उनको भोजन, उनको भोग लग रहा है कि नहीं। तो राधा रानी उस कन्या को अपने दर्शन देती है राधा रानी, तो को कहती है कि तूने ही तो मुझे पुकारा था। कि वो कन्या दिखती है, मतलब कन्या के सपन में वो कन्या आती है। तो फिर बाद में वो राधा रानी के रूप में दर्शन देते हैं तो कहती है बेटा तूने ही तो मुझे पुकारा था, तूने ही तो मुझे कहा था कि हे राधा रानी मेरे लड्डू का ख्याल रखना। और जितने खुश यहाँ तेरे लड्डू गोपाल है उतने खुश तो वो कहीं भी नहीं रहते। तेरे लड्डू गोपाल बहुत खुश है, तू चिंता मत कर। और फिर वो उसके मन में भाव आता है कि मेरे लड्डू गोपाल खुश है। तो इससे यही प्रेरणा मिलती है कि अगर हमारा विश्वास सच्चा है, हमारा प्रेम सच्चा है, तो भगवान हर स्थिति में हमारे साथ है, हर पल हमारे अंग संग है। इसीलिए भक्ति में हमेशा विश्वास बहुत ज़रूरी है और विश्वास से ही भक्ति होती है, विश्वास से ही प्रेम होता है। जय श्री कृष्ण।